जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जैसा कि जो वीडियो का एंडिंग हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गया था, उसको हम वीडियो के अभी मिडल में या तो एंडिंग में उसको भी कवर करके आज आपको श्योरली दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड आज जो हमारा जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए कि मतलब कोई भी फंक्शन कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसमें हम किस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एंड एक अगर आपको रूट्स गिवन है, एक रूट्स गिवन है, दूसरे रूट्स में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसे मतलब वीडियो का आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, इसको ध्यान से समझिएगा। जो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे और आज जो भी टॉपिक होंगे आपके पूरे के पूरे कवर कर दिए जाएंगे और जो आपके डाउट होंगे मोस्ट ऑफ वो सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पेन पेंसिल नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए और नोट बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो लेक्चर है उसमें हम सीखने वाले हैं, हेडिंग का नाम है अपने वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स। वैल्यूज of the symmetric expression of the roots ओके। सो दोस्तों तो हेडिंग का नाम है, आपको देख के तो लग रहा होगा ये क्या सिखाया जाएगा हमको, बट आप डरिएगा मत दोस्तों, देखिएगा केवल, ठीक है। समझ के लेते हैं कितना लंबा चौड़ी हेडिंग डाल दिया गया, क्या बताया जाएगा। मतलब इसका ये बताया जाएगा कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा जाए कि बताइए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, या 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई गिवन है तो इस तरीके क्वेश्चन को हम कौन से फार्मूले और कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बताएंगे आपको, एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा of the quadratic equation of the quadratic equation 2x square minus 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसे हमने कुछ भी अपने मन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया दोस्तों, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला लिखाया था -b/a लिखा था, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू थी c/a लिखाया गया दोस्तों, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो को कि किस में कौन कौन से उसमें प्रॉपर एकदम सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं। आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें सारे वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए गए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं आज का लेक्चर में, हम देखते हैं क्या आएगा, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, इसको समझना है। तो पहला स्टेप्स जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ओके। बाय रूल अभी हम चल रहे दोस्तों, ठीक है। बाय रूल मतलब जो दोस्त अपनी तैयारी कर रहे हैं 11th 12th, ठीक है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है, तो बाय रूल अभी हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया दोस्तों। अब आगे जो आपको पता है कि ए बी सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -3 c इक्वल टू 4, बट वैसा करना सही नहीं, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों कंपेयरिंग 1 and 2 we have
1 और 2 को क्या कर लिया गया, कंपेयर कर लिया गया। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो ए के प्लेस पे क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, एंड बी के प्लेस पे क्या मिलेगा दोस्तों -3, एंड सी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला से पता है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल, ब्रैकेट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या पता है आपको -b/a। सो आप देखिए b की वैल्यू आपको पुटअप करना है, यहाँ फार्मूले का माइनस पहले से है, सो माइनस लगा देंगे। वैल्यू ऑफ b मतलब -3, ओके, एंड अपॉन a मतलब 2, a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा 3/2, क्या मिल गया 3/2, ओके। एंड आपको पता होगा अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ब्रैकेट, इन ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब गुणा ना, मल्टीप्लाई ना, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A दैट मीन्स वैल्यू ऑफ C means what 4 and value of A that means 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला आपको 3/2। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी दोस्तों। सो देखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का टेबल थोड़ी होता है, अल्फा और बीटा का टेबल नहीं होता है। अगर हमारे पास टेबल अगर कोई नंबर्स होते तो हम इसका टेबल नहीं देते 2 3 जा 6, बट यहाँ पे तो अल्फा एंड बीटा है दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप वैसे समझ लीजिए, या तो आप इसका डिवाइड इसमें करेंगे अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा को मार देगा, बीटा बचेगा, तो यहाँ बीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या है हमारा बीटा से इसमें डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा, बीटा को मारेगा, क्या बचेगा अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। सो आपको क्या मिल जाएगा 2 + 3 लिखें या 3 + 2, आना तो 5 ही है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपको 3/2 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या है वैल्यू 2, तो ये 3 वैसे रह जाएगा और ये घूम के आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 3/4, ओके। यही आपका क्या हुआ आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, अल्फ़ा, ठीक है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 3/4। बॉक्स थोड़ा टिल्ड हो गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए और इसी भी बेजान हम और भी क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व कराते हैं। ओके, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या 1/अल्फ़ा² 1/बीटा² की वैल्यू फाइंड आउट करो, ओके। सो यहाँ पे सारा स्टेप्स यही रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा² और बीटा², ओके। आप समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है।
क्वेश्चन यही रहेंगे। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² प्लस 1/β का स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, तो इसका अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको a² प्लस b² का फार्मूला, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, समझते हैं। हमको यहाँ पे इन जो रूट्स हैं, जो मूल गिवन है, जो मूल की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, हमें इंडिविजुअल पता नहीं है। अगर अल्फ़ा अलग अकेले पता होता या बीटा अलग इंडिविजुअल पता होता, सेपरेट पता होता, तो हम इसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लेते। बट ऐसा नहीं दिया है, कोई भी रूट्स हमको नोन नहीं है, दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, अननोन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अज्ञात हैं दोनों रूट्स, बट उनका जो सम, मतलब उनका जो जोड़ है, दोनों रूट्स का जो जोड़ है, ऐड है, वो आपको पता है 3/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3/2। एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे इस तरीके से हमने लिख दिया, अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर मिलेगा। आप समझ रहे हैं इसको, 1 सेकेंड, ओके। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके। आप समझ रहे होंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, अब आपको एक फार्मूला हम याद दिलाना चाहते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, अपने को क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो क्या मिलेगा, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखते हैं क्या मिलेगा, ये a इम्प्लाई क्या करेगा, आप समझते इसको, a² प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब समझिए, ये आपका जो प्लस में साइन था वो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो वही फॉर्म यहाँ बन रहा है दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पहले तो हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिख लेंगे अपॉन अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं, a² प्लस b² इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना पता है आपको, 2 होल अपॉन अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो दोस्तों। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखते हैं दोस्तों, आपको पता है कि इसके ऊपर जो पावर है ना, ये 3 के ऊपर भी ऑपरेट होगा और 2 के ऊपर भी ऑपरेट होगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, ये 9/4 माइनस 2 2 जा 4, ओके, अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 माइनस 16 अपॉन 4, 9 माइनस 16 दैट मीन्स -7 अपॉन 4 होल अपॉन 4। ये यहाँ की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो -7, 4 4 जा 16, दिस इज़ द फाइनल आंसर दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इस सम के साथ एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब फार्मूले से फार्मूले को बना के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। फार्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं दोस्तों, जितना फार्मूला आपने बेसिक फार्मूले याद किए हैं, a + b का होल क्यूब, a³ + b³, मतलब जितने फार्मूले आपको याद हैं बस उसी फार्मूले में एडजस्ट कर लिया जाता है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझते हैं। 1/α² + 1/β² की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे दोस्तों। ये तो क्या मिला अपने को, -7/16। ओके, जो टॉपिक लिखा गया दोस्तों, टॉपिक का मतलब यही हुआ। ठीक है, कि इसमें अगर रिलेशन को मतलब जो हमारा वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, द्विघात समीकरण अगर गिवन है, तो हम वहाँ पे मतलब पहले अगर आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए 1/α² + 1/β², ठीक है, या α³ + β³ की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पड़े तो पहला स्टेप्स आपका यही उठना चाहिए कि पहले हम ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दोस्तों, तो पहले हम उसके रूट के जो सम है दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। उसके बाद जो प्रोसेस है, जो फार्मूला है, जो एल्जेब्रिक फार्मूले हैं, उसको अप्लाई करके एंड सिंप्लीफाई करके आंसर को ईजी वे में ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी किसी तरीके का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और समझ चुके होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। और उसमें जो वीडियो का एंडिंग हुआ था, इसके पहले वाला जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो। ठीक है, वहाँ पर हमने एक आध दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था। ठीक है, और भी अगर एग्जाम्पल आपके कुछ मन में है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आज हम एक और क्वेश्चन उस पर बेस्ड हम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो, ठीक है, रूट के क्वेश्चन अगर गिवन हो तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द one root is 2 plus root 3 and other root is its conjugate। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिखा है ताकि आपको समझ में आए। समझते हैं क्या बोलना चाहता है क्वेश्चंस। बोल रहा है कि इसका जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट गिवन है 2 + √3 एंड जो दूसरा रूट है उसका मतलब पहला मूल आपको गिवन है 2 + √3 एंड दूसरा रूट जो बता रहा है उसका क्या बता रहा है, संयुग्मी, दैट मीन्स कॉन्जुगेट उसका बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट root is alpha and second root be beta of a quadratic equation
ओके, हमने ये लिखा है, हमने मान लिया कि पहले मूल जो है वो क्या है अल्फ़ा, एंड दूसरा रूट दैट मीन्स दूसरा जो मूल है वो क्या है, दूसरा मूल क्या है बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण के। ठीक है, अब आपको गिवन है अल्फ़ा इक्वल टू 2 + √3 एंड बीटा इक्वल टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे साइन 2 - √3, बिकॉज कॉन्जुगेट है उसका, क्या है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हमेशा क्या होते हैं, दो नंबर के बीच के साइन को क्या करते हैं चेंज करते हैं, क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 - √3। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिया इसको 2 - √3 बिकॉज कॉन्जुगेट बोला था उसमें। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनाता है कि आप वहाँ पे डेटा लेस हो जाइए और आपको डेटा कुछ नहीं दे, कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन जरूर करता है। ठीक है, उस इशारे को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हमने क्या देखा दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हमने देखा था x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा = 0। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे x²। ओके, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा दैट मीन्स 2 + √3 प्लस बीटा 2 - √3। दिस implies that alpha + बीटा is equal to 2 + √3 plus 2 - √3। ये प्लस √3 है और ये -√3 है, तो इक्वल एंड अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा जुड़ करके 4 हो जाएगा। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको दोस्तों 4। ओके, एंड अल्फ़ा × बीटा 2 + √3 × 2 - √3। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला बहुत पॉपुलर है a² - b² का फार्मूला a - b एंड a + b। तो आपको यही फॉर्म दिख रहा है a - b और a + b दिख रहा है। a के प्लस पे क्या है 2 है, b के प्लस पे क्या है √3 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ओके, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, बिकॉज रूट ऑफ 3² दैट मीन्स √3 × √3, तो √9 हो जाएगा और √9 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 3। तो 4 - 3 क्या मिलेगा आपको 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएगा x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा = 0। पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम इस फार्मूले को बता चुके हैं आपको। ठीक है, आप जाकर वहाँ दे सकते हैं। एंड x² - अल्फ़ा + बीटा दैट मीन्स 4 × x प्लस अल्फ़ा × बीटा दैट मीन्स +1 = 0। सो x² - 4x + 1 = 0। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों और समझते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम आपको ऐसा बताना, हम आपको जो पेट का क्वेश्चन बता रहे दोस्तों, हम इसमें ये टॉपिक के अंदर आता था इसलिए हमने इसको भी कवर कर दिया दोस्तों। ठीक है, 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अभी जो हम आपको लिखने वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2004 राजस्थान एंड केरल के एग्ज़ाम, पेट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 हैव a common root prove that either p equal to q और 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एग्जाम्स राजस्थान, केरला, पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है सन 2004। ओके, तो दोस्तों इसको समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अब समझिए इसमें क्या गिवन है, इफ़ यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। इनके जो रूट्स हैं, दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, कॉमन है, मतलब जो इसका रूट्स है वही इसके भी रूट्स हैं, ऐसा बोल रहा है वो। तब प्रूव कीजिए, तब सिद्ध कीजिए कि P इक्वल टू क्या होगा, Q होगा। P इक्वल टू क्या होगा, Q एंड आर P 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा 0। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो लेट क्या करेंगे, लेट द कॉमन, लेट अल्फा बी द common root of given quadratic equation। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। हमने मान लिया कि जो अल्फ़ा है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों गिवन है, इनके कॉमन मतलब उभयनिष्ठ मूल यही हैं दोनों, ठीक है। जब ये दोनों इसके उभयनिष्ठ मूल होंगे, दोनों की क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा उसको, ठीक है। जब जो चीज़ दोनों में कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ पे वेरिएबल x है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, अल्फ़ा डाल देंगे। क्या डाल देंगे, अल्फ़ा। सो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा प्लस क्यू इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज रिप्लेस बाई अल्फ़ा, ठीक है। अगर वो कॉमन रूट दोनों में है तो इस सॉल्व करने का जो तरीका है, जो मेथड है दोस्तों, यही होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन कहीं मिले तो आप ये मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फ़ा प्लस पी इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। अब अपने को क्या देख रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे और इसको क्या करिएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, ओके, सब्सट्रैक्टिंग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, अब समझिए इसको, पी अल्फ़ा माइनस क्यू अल्फ़ा, ओके, प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको। आई होप का आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अब समझते हैं इसको क्या मिलेगा, अब ब्रैकेट में लगा देते हैं इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, कॉमन है, तो p माइनस क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0। ओके, अब समझते हैं इसको। Q अल्फ़ा इंटू पी माइनस क्यू है, अल्फ़ा इंटू पी माइनस क्यू, इसको उस साइड ले जाइए दोस्तों, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू माइनस पी। ओके, आप समझते हैं इसको। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो q माइनस पी है वो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। समझते हैं इसको। तो p माइनस क्यू, माइनस साइन, ये देखिए यहाँ माइनस था और यहाँ कुछ नहीं साइन, तो क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। तो मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पूरा तहस नहस कर देता है। जो साइन प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस कर देता है अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, अब समझते दोस्तों। अब आप समझ रहे होंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा की। ठीक है, सो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम नाम। ठीक है, इसका भी यूज़ आगे आएगा, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने 3। सो अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ये मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में था, इधर क्या हो गया, डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिला आपको, 1। अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना था, p इक्वल टू क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। ओके, जब ऐसे फॉर्म बनेंगे तो आप ऐसे कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू 0 है, यही है ना इक्वेशन। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0 प्लस 0 लिख सकते हैं ना। जितनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे, जितने टर्म्स यहाँ पे, उतने टर्म हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। अगर यहाँ 3 टर्म रहेगा 3 0 लिख देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके लेफ्ट साइड या मतलब राइट साइड में कितने टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 0 इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो a इम्प्लाई क्या करेगा, p इक्वल टू क्यू। ओके, आपको रिलेशन मिल गया दोस्तों। आप चाहिए तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब पर भी 1 रहेगा। तो 1 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स p माइनस क्यू इक्वल टू 0, p इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, p माइनस क्यू इक्वल टू 0 जो है उसको p इक्वल टू क्यू उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या प्रूफ करना है, r, ये भी प्रूफ करना था, r1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 यूजिंग अल्फ़ा इक्वल टू 1 इन 1 और 2 किसी में यूज़ कर लें, 1 इन 1 वी हैव। आप चाहिए तो किसी में भी यूज़ कर लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू, बिकॉज ये दोनों के कॉमन रूट्स हैं, दोनों को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, सो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 1 की वैल्यू, 1 क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस p इंटू 1, दैट मीन्स p प्लस क्यू इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम, यही प्रूफ करना था अपने को। ठीक है, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और समझ चुके होंगे। अब बढ़ते दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेके आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है,
दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है हम इसमें सीखने वाले हैं स्पेशल रूट्स, ठीक है, स्पेशल रूट्स। और उसमें भी एक अलग तरीके का, एक मैचिक तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको ये, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं स्पेशल रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, देखते दोस्तों स्पेशल रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पेशल रूट्स जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें आज 3 टाइप्स के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, पहला देखते हैं रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स क्या होती है। दूसरा पढ़ेंगे जीरोथ रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, जीरो रूट्स। एंड जो लास्ट वन है उसमें हम सीखेंगे इनफाइनाइट रूट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट रूट्स। सो दोस्तों आपके सामने देखें रेसिप्रोकल रूट, जैसा नाम से ही लग रहा है कि अगर एक रूट दूसरे रूट्स का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो वहाँ पे क्या होगा। हमने मान लिया कि लेट अल्फा इक्वल, फर्स्ट वन अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1। ओके, दैट इज, अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इम्प्लाई क्या करेगा, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। अभी भी फार्मूला हमने देखा था सी अपॉन ए, तो ए इम्प्लाई क्या करेगा, सी इज इक्वल टू ए। अगर कोई दो रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हैं तो वहाँ पे सी और ए की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आपको नया रिलेशन मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं जीरो रूट की तरफ, किसकी तरफ, जीरो रूट की तरफ, ठीक है। जीरो रूट का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं। इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन बोथ रूट्स आर जीरो, व्हेन, फर्स्ट वन लिखेंगे व्हेन वन रूट इज जीरो, देन अल्फा या तो बीटा कोई एक जीरो होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन मिलेगी आपको, अल्फा इक्वल टू अगर जीरो होगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जीरो। सो ए इम्प्लाई क्या करेगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स सी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ए क्या मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई एक रूट जीरो है तो वहाँ पे आपको जो सी की वैल्यू, दैट मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, ज़ीरो मिलेगी। एंड सेकेंड वन जो होगा व्हेन बोथ रूट्स आर ज़ीरो और ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करेगा, अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू जीरो मिलेगा दोस्तों। सो समझते हैं इसको। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ए इम्प्लाई क्या करेगा, बी इक्वल टू ज़ीरो, माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, बी इज इक्वल टू ज़ीरो। आप समझते हैं कि जीरो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए माइनस का गायब हो गया, ठीक है। एंड अगर अल्फ़ा इंटू बीटा दैट मीन्स सी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इम्प्लाई क्या करेगा, सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे, तो वहाँ पे बी और सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगा, ए जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं, अब समझते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज, कौन सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में अगर हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर इसके रूट्स, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो इनके जो रूट्स होंगे वो किस तरीके से, यहाँ पे अगर हम ए को सी के प्लेस पे रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। और ये कब पॉसिबल है कि जब हमारे रूट्स क्या हों, दूसरे के
रेसिप्रोकल हों तो हम लिख सकते हैं कि 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा आर द बी द रूट्स ऑफ एबव बी द, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समझते हैं इसको दोस्तों। अगर हमारे पास यहाँ पे जो रूट्स हैं उसको हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ओके। तो 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा की जो वैल्यू है ये, इसमें हम देखते हैं कि अब हमको स्टेप लिखा देते हैं और समझ लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। फॉर वन रूट बी इनफाइनाइट, फर्स्ट वन, फॉर वन रूट बी इनफाइनाइट, एक कंडीशन याद रखेंगे, इनफाइनाइट, दिस implies that a is equal to 0 if, या for 2, that means both roots be infinite, then a is equal to 0 एंड b इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 1/अल्फ़ा मतलब कब इनफाइनाइट होगा, जब ए वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आप समझ रहे हैं कि यहाँ से ये जो एक्सप्लेनेशन मिला है कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, इस रिलेशन को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या बता रहा है, इनफाइनाइट बता रहा है, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, मतलब a की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 रूट में क्या था, यहाँ पे b की वैल्यू 0 थी और c की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे c रेसिप्रोकल में क्या था, c इक्वल टू a था, ठीक है। अगर कहीं पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे मिलेंगे कि जैसे c और a की वैल्यू सेम दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 2x² + 4x + 2 = 0 अगर ले लूँ, तो यहाँ पे c और a की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दो इसके जो सोल्यूशन आएंगे, जो रूट्स के सोल्यूशन आएंगे, एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे, रेसिप्रोकल, दैट मीन्स उसका क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं चीज़ों को, इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड the value of lambda and mu if both the roots of the equation 3 lambda plus 1 x² equal to 2 lambda plus 3 mu into x minus 3 are इनफाइनाइट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा की वजह इसने लैम्डा और म्यू ले लिया है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेने दीजिए, कुछ भी लेने दीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू लिया गया दोस्तों, तो बता रहा है कि दोनों रूट्स क्या हैं इनके, इनफाइनाइट हैं। तो जब इनके दोनों रूट्स इनफाइनाइट है दोस्तों, तो जो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0 शो करेगा एंड कोफिशिएंट ऑफ x भी क्या शो करेगा, 0 को शो करेगा। उसको सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों रूट्स क्या बता रहे हैं, इनफाइनाइट मतलब अनंत हैं,
क्या है, जब दो रूट्स आपस में क्या होंगे, अनंत होंगे, तो वहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो भी 0 होगी एंड बी की भी वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू 0 को शो करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं, बहुत ध्यान समझते हैं दोस्तों, क्या गिवन है, एकदम आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू एक्स माइनस 3। ओके, 3 लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे इसको, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ए और बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। अब कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 and 2 we have, okay, a is equal to 3 lambda plus 1 and b is equal to 2 lambda minus 2 lambda plus 3 mu and c इक्वल टू 3। ठीक है, सी से यहाँ कुछ मतलब नहीं अपने को, बट फिर भी जब कंपेयर करें लिखना पड़ेगा उसको। फॉर इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट रूट्स a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब a को 0 करिएगा तो 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, और लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/3। ये आपका लैम्डा की वैल्यू मिल गई दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आप समझते हैं कि -2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू -1/3 प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 0। बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर तो 0 का 0 ही रह जाएगा। 0 कभी नेगेटिव में नहीं लिखा जाता दोस्तों। ठीक है, सो आप समझ रहे हैं क्या मिल जाएगा, -2/3 प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऊपर लेके चल सॉल्व करेंगे तो -3 म्यू इक्वल टू, ये जो -2/3 था वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा दोस्तों। और ये जो 3 इंटू म्यू है, हमें क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में दे के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 इंटू 3, तो म्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2/9। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आपको और भी कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आपको डिमांड है, मतलब मैथ्स में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।